अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें गीज़र लेते हुए किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए, कौन सी कंपनी का गीज़र लेना चाहिए और गीज़र में क्या क्या फ़ाल्ट ज़्यादातर आते हैं और किस तरह से हम अपने घर में अपने गीज़र को ख़ुद रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे साथ शाहज़ेब भाई हैं जो कि गीज़र रिपेयरिंग के टेक्नीशियन हैं और आज की इस वीडियो में ये हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से हम अपने घरों के गीज़र को रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या इनमें मसले मसाइल आते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस वक्त हम ज़ुहैब हार्डवेयर के स्टोर रूम में आ चुके हैं क्योंकि नीचे लोग आ जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस वक्त हम स्टोर रूम में मौजूद हैं कि आसानी के साथ हम वीडियो बना लें और तफसीली बातचीत हो सके। यहाँ पे ना सिर्फ गीज़र की रिपेयरिंग की जाती है बल्कि इसके अलावा गीज़र रिपेयरिंग में जो जो पार्ट्स की ज़रूरत होती है वो सब पार्ट्स यहाँ पे मुनासिब रेट पर मिलते हैं। अच्छा शाहज़ेब भाई, आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि क्या एहतियाती तदाबीर को बरोए कार लाते हुए हम अपने गीज़र की हिफाजत कर सकते हैं, इन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी डिबिया सेल की डिबिया है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जो है सीज़न ख़त्म होने के बाद, सीज़न ऑफ होने के बाद जब आपका इस्तेमाल नहीं है तो सेल लगे छोड़ जाते हैं। इसकी वजह से डिबिया हमारी ख़राब हो जाती है, जंग भर जाता है, सेल पानी छोड़ देते हैं और ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसको जब इस्तेमाल आपको नहीं करना तो आप इसका सेल निकाल के रख दें और इसके अंदर पानी रनिंग में चलाते रहें तो इसकी लाइफ आपको काफ़ी मिलेगी। यानी हम इसके जो सेल हैं वो निकाल दें गर्मियों के दिनों में और इससे पानी भी रनिंग कभी कभार करते रहें, रनिंग करते ही रहें, यानी रनिंग में ही रखें, रनिंग में रखें। यानी इसके टैंकी के पाइप वगैरह जो है वो साफ रहेंगे वो। वरना अगर हम इसे बिल्कुल ही बंद छोड़ देते हैं तो वो जंग लग जाते हैं जिसकी वजह से इनमें फॉल्ट पैदा होता है। बिल्कुल फॉल्ट पैदा होता है, ऐसे ही है। इसके अलावा और क्या क्या एहतियातें हैं? तो दूसरी एहतियात इसकी ये है कि आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे चलाएं। इसका अपना जो मैक्सिमम टेम्परेचर 60 डिग्री तक होता है जिस पे ये बंद होता है, सेंसर कट कर देता है। पर ह्यूमन जो बॉडी है उसको 36-38 टेम्परेचर बहुत होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये गैस का बर्नर दिया हुआ है, गैस का वाल दिया हुआ है, इसको आप मैक्सिमम कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बर्नर का दिया हुआ है। बर्नर को अगर इसके अंदर 3 बर्नर हैं, अगर आप इसको समर पे रख के चलाएंगे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे चलता रहता है। इसके अंदर 2 बर्नर चलते हैं, आपको गर्म पानी मिलता रहेगा आपकी बॉडी के हिसाब से। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप इसको विंटर पे कर दें, ये विंटर पे आपको तीनों बर्नर के साथ फुल हीट देगा। और अगर आपको पानी कम तेज़ करना है, इससे कम तेज़ करें पानी का प्रेशर, वैसे आप इसको इस्तेमाल ना करें, इसको फुल पे रखें, पानी आप नलके से ही कंट्रोल करें। इससे आप गैस कम तेज़ करते रहें तो आपको जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे चलता रहेगा और लाइफ भी अच्छी देगा आपको। यानी इस नॉब को हम आगे की तरफ करते हैं तो गैस का प्रेशर तेज हो जाता है जिसकी वजह से इसका हीट का प्रेशर भी तेज हो जाता है, इसका टेम्परेचर भी तेज हो जाता है। और यहाँ पे हम गैस के प्रेशर को कम करते हैं तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। हम जितना ज्यादा टेम्परेचर कम रखें उतना ही इसकी लाइफ के लिए अच्छा होता है। यानी हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे रखना चाहिए और टेम्परेचर के लिए हम इस स्विच से इसे कंट्रोल कर सकते हैं इस नॉब के जरिए। शाहज़ेब भाई, ये क्लियर हो गया कि किस तरह से एहतियात करके हम अपने घर के गीज़र की लाइफ टाइम को बढ़ा सकते हैं और उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब हमें गीज़र के फाल्ट के बारे में गाइड करें कि गीज़र में किस किस तरह के फाल्ट आते हैं और किस तरह से उन्हें दुरुस्त किए जाते हैं। अच्छा, इस गीज़र के अंदर जो मेजर फॉल्ट आता है, मेजर फॉल्ट ये आता है कि इस गीज़र के ठंडे के वॉल के अंदर एक इस तरह का नोज़ल लगा हुआ होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, इसके अंदर 2 तरह की किस्म का होता है। इस तरह का भी होता है, ये 1-2 तरह का और भी होता है। इसके अंदर एक ये रखा हुआ है इस तरह का, ये 2-3 किस्म का होता है। तो इसको सीधा लगाना पड़ता है, इस तरह से ये लगता है इसके अंदर। तो ये गीज़र के वो ठंडे के वाल के अंदर होता है। मेजर फॉल्ट इसके अंदर ये होता है कि पानी के अंदर, पानी के साथ साथ जब कचरा आ जाता है तो ये फंस जाता है। इसके फंसने, कचरे के आने की वजह से, फंसने की वजह से ये काम नहीं करता, ओपन नहीं हो पाता है, पानी के प्रेशर से स्टार्ट नहीं होता है। अच्छा, जैसा कि शाहज़ेब भाई आपने बताया ज़्यादातर इसके अंदर जो नोज़ल होता है उसका फॉल्ट आता है, तो इस फॉल्ट को हम दूर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए आपको एहतियात करनी है, वरना आपका ये देखें इसका इस तरह का कोई हाल हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा जोर लगा देंगे, ज़्यादा जान लगा देंगे तो ये इस तरह से इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये टूट चुका है? जी, ये टूट चुका है। बहरहाल ये दूसरा भी नया भी मिल जाता है, हमारे पास अवेलेबल। अगर ये टूट जाए तो दोबारा नया लग सकता है? जी, नया लग सकता है, बिल्कुल। इसमें मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, 2 साइज़ होते हैं, ये 6 नंबर का और एक 9 नंबर का साइज़ होता है। वैसे ये है कितने का? ये तकरीबन आपको 1200 रुपये का मिलता है। अच्छा, और 200 रुपये लगाने का होता है। अच्छा, तो हमें ये खोलते हुए एहतियात करना है। पहली बात ये हो गया। इसको खोलने के लिए इस तरह से ग्लास वगैरह से हम खोलेंगे इसको एहतियात से।
इसके अंदर एक लॉक भी होता है। अच्छा, इसमें लॉक नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर ये चाबी की तरह से एक दिया हुआ है, मतलब स्क्रू की तरह से दिया हुआ है। तो ये इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है खोलना। फिर इसके लिए आपको पूरा वाल निकालना पड़ता है। पूरा आप वाल निकालेंगे तो यहाँ पे जो है ना एक नट दिया हुआ है, इसको खोलेंगे तो आप ये आसानी से आपका बाहर आ जाएगा। फिर हम इसको फाइल वगैरह से घिसते हैं, साफ़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर फाइल वगैरह से घिस के साफ़ करके WD-40 करके तो इसको दोबारा फिट कर देते हैं। बस ये इसके अंदर फ्री चलना चाहिए तो ये वर्क करेगा। अगर ये जाम होता है तो उस सूरत में इसकी वर्किंग बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ देता है। अच्छा शाहजेब भाई, आप हमें पहले ये बताएं कि ये जो गीज़र है ये वर्किंग इसकी किस तरह से होती है, किस तरह से इसका पानी का इन होता है, आउट होता है, किस तरह से इसके बर्नर जलते हैं, ये पूरी बातें आप मुझे तफसील से समझाएं। अच्छा, मैं आपको इसका वर्किंग के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप इसको दीवार में लगाएंगे। ये सीधा दीवार में इस तरीके से लगेगा। ठीक है, ये ठंडे का पानी है, यहाँ पे आप ठंडे का पानी इन होगा, जो अभी आपका ठंडे का पानी इन होना है। ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको कनेक्शन ट्यूबों पे ही लगाएं, क्योंकि आपको निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से ठंडा पानी जाएगा, ठंडा पानी कनेक्शन ट्यूबों पे लगाना नहीं समझा मैं। कनेक्शन ट्यूब पे लगाएं, जैसे ये कनेक्शन ट्यूब है जी, इनके ऊपर लगाएं। लोग करते हैं कि वो पक्की फिटिंग कर देते हैं जी, वॉल साइड लगा के जी, वो सही नहीं है। आप जो है इसको कनेक्शन ट्यूबों पे लगाएं, ठीक, उसमें आसानी रहती है आपको दोबारा निकालने में। यहाँ से ठंडे का पानी जाएगा, ये नोजल ऊपर हो जाएगा, पानी घूम के इस टंकी में से होता हुआ आपके यहाँ से बाहर आ जाएगा गर्म पानी। यहाँ से पानी जाते हुए इस पूरी टंकी से घूम के पानी यहाँ पे आता है, बाहर आ जाता है। स्टार्टिंग का इसका प्रोसेस इस तरह से है कि कुछ इस तरीके से इसमें आवाज़ आती है, ये इस तरह से ये इसके अंदर आवाज़ आती है। ये इग्निशन काम कर रहा है, इसकी जो आवाज़ आएगी ये यहाँ पे गैस का पाइप लगता है, यहाँ से गैस इन होकर बर्नर के अंदर आ जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए काम हो रहा है जी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए। यहाँ पे ये मैग्नेट कॉइल लगी हुई है। जी जी, अच्छा। इसके अंदर डी साइज के तोशिबा डी साइज के सेल लगते हैं। ये आपका जो पॉइंट है, ये आपको गैस प्रेशर कंट्रोल करने का पॉइंट है। आपको गैस ज़्यादा करनी है, कम करनी है, ये उसका पॉइंट है। ये मैं आपको समझाता हूँ। अब इस तरफ है, इस तरफ पानी आपका ज़्यादा आएगा, यानी जिस साइड पे आप इन वाली पाइप है, ये इस साइड पे ये नोजल लगा हुआ है, ये नॉब लगा हुआ है। जी जी जी। तो इस तरह पानी ज़्यादा आएगा। फिर आपको अगर पानी कम करना है तो आप इसको घुमा दें, इसको घुमाएंगे तो पानी स्लो हो जाएगा। पानी की स्पीड कम तेज करने के लिए ये जी, ये पानी की स्पीड कम तेज करने के लिए इन वाली, और ये गैस का प्रेशर कम तेज करने के लिए। गैस आपको कम रखनी है, आँच कम रखनी है, आँच ज़्यादा रखनी है, ये इस काम के लिए। अच्छा, ये इसका जो है नोजल है, नोजल है, यहाँ पे गैस का पाइप। और ये बीच वाला नॉब जो है, ये बीच वाला जो है ये बर्नर के लिए होता है। अगर आप इसको समर पे रखेंगे, गीजर के ऊपर लिखा हुआ होता है समर, तो ये आपके दो बर्नर चलेंगे। टोटल 3 बर्नर होते हैं, टोटल 3। और अगर आप इसको विंटर पे कर देंगे तो आप इसके 3 बर्नर चलना शुरू। इस तरह के हर गीजर में 3 बर्नर ही होते हैं। 6 से 7 लीटर के गीजरों में यही आते हैं बर्नर। 6-7 लीटर के गीजर में 3 बर्नर होते हैं। बाकी इसके अलावा बड़े गीजरों में ज़्यादा बर्नर आते हैं। अगर हम समर पे रखते हैं तो 2 बर्नर चलते हैं, अगर हम विंटर पे कर देते हैं तो 3 बर्नर ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे इसका किट लगा हुआ है जी। ये आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है सर्किट आपका ख़राब हो गया। अगर हम गीजर को ऑन करते हैं और इस तरह की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा सर्किट में कोई फॉल्ट है, या फिर बैटरी का मसला है, इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर मसला है। अगर सर्किट का फॉल्ट होगा तो आपकी लाइट जल रही होगी, ये इग्निशन की आवाज़ आएगी, ये इसकी आवाज़ नहीं आएगी आपको। यानी सर्किट में फॉल्ट होगा तो लाइट हमें ऑन नज़र आएगी, और ये मैग्नेट की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये आवाज़ जी ये सुनाई देगी। यहाँ पे जो हमें चिंगारियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारा सर्किट खराब है। ये फंक्शन अगर सही वर्क कर रहा हो तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा इसके अंदर का नोजल खराब है। इसके अंदर यहाँ पे कोई फॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे भी सेंसर लगा हुआ होता है। ये कंपनी से जो फिटेड आते हैं वो डबल आते हैं। अगर आपको अलग से लेना पड़ेगा तो आपको एक सिंगल इस तरह से मिलेगा, और एक इस तरह का भी आता है, या अंगूठी की तरह का। ये डिपेंड करता है कि आपका वाल किस तरह। अगर वाल आपका इस तरह का होगा तो उसमें ये वाला लगेगा, अगर आपका वाल इस तरह का होगा तो उसमें ये वाला लगेगा। ये इस तरह के होते हैं सेंसर। और ये मैग्नेट सेंसर कहलाता है, ये मैग्नेट कहलाता है, जो ठंडे के वाल में चल रहा होता है। शाहजेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें और हमारे ऑडियंस को गीज़र के बारे में गाइडलाइन दिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये गीज़र रिपेयरिंग की शॉप बाबर मार्केट में मौजूद है। जुबैर हार्डवेयर के नाम से ये दुकान मशहूर है। दरअसल ये दुकान सेंट्री और हार्डवेयर की दुकान है, जहां पर इलेक्ट्रिकल टूल्स वगैरह जो है होलसेल रेट पे दिए जाते हैं। इसी दुकान के अंदर इनके भाई ने अपना एक गीज़र रिपेयरिंग का शॉप भी खोला है। कोरंगी बाबर मार्केट में मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक के साथ ही एक गली जा रही है जो कि मटके वाली गली कहलाती है। अंदर जाके आपको कॉर्नर पे जुबैर हार्डवेयर की शॉप मिल जाएगी।
और ये शाहजेब भाई का मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।